जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 8th की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर 9 स्टार्ट करने से पहले 7th क्लास की जो मेंसुरेशन वाला चैप्टर था जिसमें हम लोग एरिया पढ़े थे, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ये सब एरिया पढ़े थे, पैरेललोग्राम का, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा फार्मूले वाली कॉपी से। फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार चलिए अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेंसुरेशन, एरिया ऑफ पॉलीगॉन। जो बहुभुज होते हैं उनका एरिया कैसे निकाला जाता है, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, वो हमें देखना है। ठीक है, तो एरिया पॉलीगॉन में हमने अभी तक क्या पढ़ लिया वो देखिए। स्क्वायर पढ़ लिया है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड बराबर होती हैं तो किसी भी एक साइड का स्क्वायर कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। रेक्टेंगल में, आयत में क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लंबाई इनटू चौड़ाई। फिर हमने एक पढ़ा था पॉलीगॉन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या पढ़ा था? इसका फॉर्मूला एरिया का बेस इनटू हाइट, ये पढ़ा था। फिर आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है रोम्बस और इसका ट्रेपेजियम। रोम्बस का मतलब समचतुर्भुज और ट्रेपेजियम का मतलब समलंब। इसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। यहाँ पर D1 क्या है? डायगोनल, विकर्ण। एक विकर्ण की लंबाई है D1, दूसरे डायगोनल की लंबाई है D2। इससे आपको एक चीज़ और पता चली कि रोम्बस में कभी भी जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टी अगर आप लोग ध्यान रखे होंगे तो रोम्बस में क्या प्रॉपर्टी थी कि जिसके चारों साइड बराबर हों, अपोजिट एंगल बराबर हों। डायगोनल की बात नहीं थी। डायगोनल वहाँ पर क्या होते हैं? अनइक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल ही होते हैं। ठीक है, अगर ये डायगोनल इक्वल बन जाएंगे तो ये रोम्बस क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। तो रोम्बस और स्क्वायर में ही अंतर होता है कि वहाँ पर क्या होता है, रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं वो अनइक्वल लेंथ के होते हैं और यहाँ पर डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल लेंथ के। प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिएगा, ये आपके आगे की क्लास में भी काम आएगी। ठीक, तो चलिए, रोम्बस का एरिया ये हो जाएगा। ये तब है जब डायगोनल गिवन हो। अगर साइड गिवन हो तो साइड इंटू हाइट, HEIGST, ये भी होता है। कोई साइड तो सारी बराबर हैं क्योंकि ये रोम्बस है। रोम्बस का मतलब समचतुर्भुज, मतलब चारों भुजाएं बराबर हैं। और उसकी हाइट, ये भी एरिया होता है। दोनों फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा। ट्रेपेजियम में क्या होता है? ट्रेपेजियम का एक बार फिगर बना लेंगे। कुछ ऐसा होता है जिसकी जिसमें एक क्या होता है? एक जोड़ा होता है पैरेलल लाइंस का, मतलब दो लाइंस पैरेलल होती हैं। यहाँ पर क्या है? इसका एरिया निकालने के लिए कुछ इस तरीके से इसको कर लीजिए। ये है हाइट, ये मान लेते हैं इसकी लेंथ है B और इसकी लेंथ मान लेते हैं A। तो क्या है? ये जो एरिया है ट्रेपेजियम का, ये तीन फिगर से मिलकर बना है। ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल। अगर मैं इनको ऐड करूं, अगर मैं यहाँ पर इनका नाम लिखता हूँ ABCDE और F, तो मैं क्या लिखूंगा इसका एरिया? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर हो जाएगा, ई एफ सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ। अगर मैं इन सब का सम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हाफ इंटू हाइट, इंटू हाइट क्या है, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये, इंटू जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। निकाला कैसे जाएगा, यही आएगा, इसी तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, तो ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इंटू हाइट इंटू जो पैरेलल साइड्स हैं उनका क्या हो करना है, सम करना है। ठीक है, अब हमें किसी भी पॉलीगॉन को, कोई भी पॉलीगॉन गिवन होगा तो हमें क्या करना है, इन्हीं फिगर्स में उसको ब्रेक करके उसका एरिया निकालना है, कोई भी पॉलीगॉन गिवन होगा तब। ठीक, अब चलिए देखते हैं, अपने एक्सरसाइज पर चलते हैं। ये पॉलीगॉन है, इसको हमने दो फिगर में ब्रेक कर दिया, दो क्या, चार फिगर में, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, अच्छा यहाँ पर आपको ट्रायंगल का एरिया मैंने नहीं बताया, ये भी आप नोट कर लीजिए, ये मैं वैसे 7th क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए यहीं पर। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, चलिए जरा इसको देखते हैं, क्या कह रहा है, डिवाइड द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स इनटू पार्ट्स ट्रायंगल्स एंड ट्रेपेजियम टू फाइंड आउट इट्स एरिया। ए फाई इज डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन, तो यहाँ पर क्या कर दिया है, अपने आप, अब हमें इसको क्या करना है, ट्रायंगल और ट्रेपेजियम में ब्रेक करना है ताकि हमें एरिया मिल सके। तो देखिए क्या करेंगे, ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड्स पैरेलल होती हैं। अब पैरेलल साइड्स निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर दीजिए, तो ये साइड और ये साइड पैरेलल हो गई। ठीक, या दूसरा तरीका क्या हुआ, ये है ट्रायंगल, तो इसका अगर हम वो करेंगे, एरिया निकालेंगे पूरे उसका, तो क्या मिलेगा, इस ट्रेपेजियम का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया। इसी तरह इसको अगर करना है फिर क्या करेंगे, ट्रेपेजियम में चार साइड होंगी, ये ध्यान रखिएगा, 5 साइड का ट्रेपेजियम मत बना दीजिएगा। हाँ, दूसरा तरीका इसका क्या है, इसको जब आप मिलाएंगे तो ये एक ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया, और ये बन गया ट्रेपेजियम। तो हम तीन का सम करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक, अभी हम आगे निकालेंगे एरिया, तो आप चिंता मत कीजिएगा, तो आपको पूरा पता चलेगा। आगे क्या कह रहा, पॉलीगॉन ए बी सी डी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, ये देखिए ए बी सी डी ई, इसको हमने क्या कर दिया, पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। कौन कौन से पार्ट्स हो गए, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रेपेजियम बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया, और ये पूरा एक ट्रायंगल बन गया। हमें क्या कह दिया है,
इसकी जरा डायमेंशन लिखते हैं। एडी, एडी की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, ये पूरा है 8 सेंटीमीटर। ए एच 6 सेंटीमीटर है। ए एच कौन कितना है, ये और ये है 6 सेंटीमीटर। ए जी 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है, ए एफ 3 सेंटीमीटर, ये दिया है 3 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर्स बी एफ, ये है बी एफ, ये कितना है 2 सेंटीमीटर। सी एच, ये कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। और ई जी, ये दिया है कितना 2.5। ठीक। अब एरिया ऑफ पॉलीगोन क्या हो जाएगा, इन चारों फिगर का सम हो जाएगा। अगर मैं इसका टोटल का एरिया निकालना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, इसका एरिया, एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 2, एरिया ऑफ 3 और एरिया ऑफ फिगर नंबर 4। अगर मैं 1 का एरिया निकालूँ तो ट्रायंगल का एरिया क्या पता है, ए एफ बी का हाफ बेस इंटू हाइट 3 इंटू 2, कितना मिला 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया मिल गया। इसका 1 का एरिया ऑफ 2 निकालूं, ट्रू क्या है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में क्या है, पैरेलल साइड ये हैं 2 और 3, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है हाइट वो ये है। ए एच से ए एफ घटा दीजिए, ए एच कितना दिया है 6 और ए एफ कितना दिया है 3, तो हाइट क्या मिल जाएगी एफ एच, वो कितनी मिल जाएगी 3 सेंटीमीटर। टोटल में से ए एच में से इसको घटा देंगे तो मुझे ये मिल जाएगा, वही हमने निकाला है। अब अगर मैं इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ हाइट 3 और पैरेलल साइड्स का सम 2 + 3, कितना मिला 5×15, 15/2, 7.5। तो 2 का एरिया कितना मिल गया 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ये वाले का एरिया निकालिए, इस ट्रायंगल का थर्ड का क्या हो जाएगा, हाफ बेस, बेस मतलब एच डी, एच डी क्या है, टोटल 8 में से ये 6 घटा दीजिए ए एच, तो कितना हो जाएगा 2, और हाइट कितनी है 3, तो इसका एरिया कितना मिल जाएगा थर्ड का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालिए, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 4 का हाफ बेस, बेस है ये पूरा एडी, एडी की वैल्यू कितना है 8, और हाइट कितनी है 2.5, तो ये कितना हो गया 2 चौको 8, 25 चौको 100, मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया निकालना है तो 10 और 3 13, 13 और इसका कितना निकला था 3 16, 16 और 7 23, 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। कोई भी पॉलीगॉन गिवन हो, हमें ऐसे ही सिंपल उसमें ब्रेक करना है। देखिए अब हमें इसका निकालना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितने ट्रायंगल बन रहे, वो कितने फिगर बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है ट्रेपेजियम, तीसरा ये ट्रायंगल बन रहा है, चौथा ये ट्रायंगल बन रहा है, पांचवा ये ट्रेपेजियम बन रहा है, छठवा ये ट्रायंगल बन। हर एक ट्रायंगल का बेस और हाइट, हाइट है ये 2.5, बेस निकालिए ए एम, ए एम की वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट का एरिया क्या हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो कितना मिला 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फर्स्ट का एरिया मिला। फिगर नंबर 2 का एरिया निकालिए, ये क्या है ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में क्या होता है हाफ हाइट, हाइट मतलब ये जो समांतर पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस होती है वही हाइट होती है, और पैरेलल साइड्स क्या हैं 2.5 और 3, 2.5 + 3। अब ये देखिए ए सी, ए सी की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है, इसके लिए हमें क्या दिया है एम सी की वैल्यू दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो टोटल में से ये टोटल है एम सी, इसमें में से ए एम घटा देंगे, तो 6 में से 2 घटाइए, कितना बचा 4, तो 2 दूना 4, 3 2 5, 5.5 इंटू 2 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ट्रेपेजियम का एरिया निकला। फिगर नंबर थर्ड का निकालिए, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट है 3 सेंटीमीटर और बेस कितना है सीपी, सीपी गिवन है नहीं गिवन है, एमपी गिवन है, एमपी टोटल है कितना 9,
9 में से आप क्या घटा दीजिए, MC 6 घटा दीजिए। 9 में से 6 घटा देंगे तो CP मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 3। तो 3 त्रिक का 9/2 कितना मिला, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थर्ड का एरिया मिला। इसी तरह 6 का एरिया निकालिए। 6 का क्या हो जाएगा, हाफ। बेस क्या है, DP गिवन है, नहीं गिवन है। MD गिवन है, MD गिवन है कितना, 7। और MP गिवन है कितना, 9। तो 9 में से 7 घटा देंगे तो मुझे ये लेंथ मिल जाएगी, कितना, 2। और हाइट 2। तो कितना मिला, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट का एरिया ये आया, सेकंड का ये आया, थर्ड का ये आया, सिक्स्थ का ये आया, 5 का एरिया निकालेंगे, हाफ। समांतर जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम 2.5 + 2 इंटू इनके बीच की डिस्टेंस मतलब BD गिवन है, नहीं गिवन है। तो हमें BD निकालना है। BD कैसे निकलेगा, MB की वैल्यू गिवन है। MB की वैल्यू क्या गिवन है, 4। और MP की वैल्यू गिवन है 9। 9 में से 4 घटा देंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी, ये वाली। कितनी मिल गई, 5। 5 में से DP घटा दीजिए। DP कितनी मिली थी, 2। तो 5 में से 2 गया, 3। तो ये कितना हो गया, 4.5 इंटू 3/2, 4.5 इंटू 1.5, 15 बचे 75, 15 चौको 60 और 7 67, 6.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिल गया 5 का। 4 का एरिया देखिए, हाफ। हाइट कितनी है, 2.5। बेस कितना है, MB गिवन होगा 4। तो ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी एरिया को जोड़ दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, इस ट्रेपेजियम का एरिया, इस पॉलीगॉन का एरिया। पॉलीगॉन को हमने क्या कर दिया, जो हमें नॉन फिगर का एरिया पता है उनको हमने उसी फिगर में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ब्रेक कर दिया। और फिर सभी का एरिया क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। चीज़ें बहुत ही आसान हैं, लेकिन तभी तक जब आपको विजुअलाइज करना आ रहा और फार्मूला याद है। आगे क्या कह रहा, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है, उसका एरिया है 480 मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स मतलब हाइट 15 मीटर है। एक पैरेलल साइड है 20, तो अदर पैरेलल साइड क्या है, तो 480 इज इक्वल टू हाफ। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स 15, और पैरेलल साइड्स एक को मान लेते हैं 20 है और दूसरे को मुझे नहीं पता x। तो क्या कर दीजिए, 20 + x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 480 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15। तो 20 + x क्या मिला, 15 से इसको काट दिए, 15 × 45, 15 दूनी 30, 32 दूना 64। x की वैल्यू क्या मिलेगी, 64 - 20, कितना मिला, 44 मीटर। मीटर में क्यों, क्योंकि सब कुछ मीटर में गिवन है। आंसर आ गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ रोम्बस 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक डायगोनल है 16, तो दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2 इज इक्वल टू एरिया 240। एक की वैल्यू दिया है, कितनी है, 16। तो दूसरे की वैल्यू निकाल लीजिए, 2 8 16, 8 इधर आ जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 24 30। तो दूसरा डायगोनल क्या है, 30। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। आगे क्या है, देयर इज हेक्सागन। ये हेक्सागन है, हेक्सागन मतलब 6 भुजाएं हैं। साइड उनकी क्या है, 5 सेंटीमीटर। रेगुलर हेक्सागन होगा तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। अमन एंड रिधिमा डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेज। अब अमन और रिधिमा 2 कैंडिडेट हैं जिनसे जिनसे पूछा गया कि इसका एरिया निकालो, तो वो 2 मेथड यूज कर रहे हैं। रिद्धिमा क्या कर रही हैं, इसको ऐसे कर रही हैं, मतलब 3 फिगर में इसको डिवाइड कर दी। और अमन ने क्या किया, इसको 2 फिगर में डिवाइड किया। अब ये क्या है, ट्रेपेजियम। ये दोनों क्या है, ट्रेपेजियम। और ये क्या है, रेक्टेंगल ट्रायंगल ट्रायंगल। अब क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस हेक्सागन यूजिंग बोथ वेज। हमें दोनों तरीके से निकालना है हेक्सागन का एरिया, ठीक। अब इसमें आपको ये सोचना है, क्या सोचना है,
इसको जरा ऐसे मिलाइए। ये रेगुलर है, रेगुलर मतलब सारी साइड इक्वल है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 5 है, टोटल है 11, तो 11 में से 5 गया, कितना बचा? 6। अब 6 इसको और इसको मिला करके है, तो इसको दो पार्ट में भाग दे दीजिए, तो 3 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा। तो इसकी हाइट क्या मिली? 3। इसकी भी हाइट क्या मिली? 3। बेस आपको पता है, ये लंबाई कितनी है? 8। जो यहाँ से यहाँ तक की है वो है 8, गिवन है। तो इसका मैं एरिया निकालूंगा तो क्या निकलेगा? हाफ बेस इंटू हाइट। इसका एरिया निकालूंगा तो क्या निकलेगा? हाफ बेस इंटू हाइट। कितना मिला? 12। तो इसका भी एरिया कितना मिला? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका भी एरिया कितना मिला? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है क्या? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 8। चौड़ाई कितनी है? 5। तो सेकंड का एरिया क्या हो जाएगा? 8 × 5, 40। तो इस फिगर का एरिया टोटल कितना हो जाएगा? 12, 12 दूनी 24, 24 और 40, कितना हुआ? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों का हम सम कर लेंगे। इसका भी निकालेंगे तो 64 ही निकलना चाहिए, लेकिन निकाल कर देख लेते हैं। ये ट्रेपेजियम है, इसका अगर मैं एरिया निकालूं इस ट्रेपेजियम का, तो हाफ इंटू पैरेलल लाइन का, पैरेलल साइड का सम कर दीजिए। ये है 5 और ये कितना है टोटल? यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है? 11। तो 5 + 11 इंटू ये दोनों के बीच की डिस्टेंस। दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? टोटल है 8, 8 का आधा कर देंगे, कितना मिलेगा? 4। तो 2 दूना 4, 11 और 5 16, 16 दूनी 32, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकला। अगर मैं इसका निकालूं तो ये भी क्या निकलेगा? 32। क्यों? क्योंकि ये मिरर इमेज है। अगर नहीं यकीन आ रहा तो फिर से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पैरेलल साइड्स हैं, ये और ये, तो इनका क्या कर दीजिए? पैरेलल साइड्स का सम, 5 और प्लस 11 इंटू ये डिस्टेंस। ये टोटल थी 8, 8 का आधा कितना हो गया? 4, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दीजिए, वही मिलेगा जो पहले मिला था। किसी भी मेथड से निकालेंगे एरिया हमेशा क्या निकलेगा? सेम निकलेगा। चलिए अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज 9.1 पर। 9.1 एक्सरसाइज क्या कहती है? द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रेपेजियम। टेबल का टॉप क्या है? ट्रेपेजियम शेप में है। फाइंड इट्स एरिया ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स आर गिवन। अच्छा ठीक है, इसका एरिया निकालिए। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या निकलता है? आपको पता है, हाफ पैरेलल साइड्स का सम। पैरेलल साइड्स कितनी है? 1.2 + 1 इंटू उनके बीच की डिस्टेंस मतलब हाइट कितना है? 0.8। ये कितना हो गया? 0.4। 2.2 इंटू 0.4, ये कितना मिलेगा? 0.88 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना आता ही है, पॉइंट लगाना आता ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा? द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया गिवन है, एक पैरेलल साइड की लेंथ गिवन है 10, हाइट गिवन है 4, दूसरे पैरेलल साइड का लेंथ निकालना है। तो 34 इज इक्वल टू हाफ हाइट इंटू पैरेलल साइड का सम 10 प्लस मान लेते हैं x, तो 2 दूना 4। तो 10 + x क्या मिला? 34/2, 17। तो 10 + x 17 है। तो x बराबर 10 इधर आ जाएगा, 10 इधर प्लस में, इधर माइनस में आ जाएगा। तो 17 में से 10 गया, क्या बचा? 7। वही आपका क्या है? 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ए बी सी डी। वो देखिए ए बी सी डी इज 120 मीटर। लेंथ ऑफ फेंस मतलब अगर मैं इसको चारों तरफ चल रहा हूँ, इसका पेरीमीटर कितना है? 120 मीटर। इफ बी सी 48, ये है 48 मीटर। सी डी, सी डी कितना है? 17 मीटर। ए डी कितना है? 40। तो ये निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि ए बी प्लस ए डी प्लस सी डी प्लस बी सी कितना है? 120। तो हमें ए बी निकालना है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 माइनस ए डी की वैल्यू कितनी दी है? 40।
प्लस 48 प्लस 17 मिल जाएगा। कितना मिला? 120 में से घटा दीजिए कितने को? 8 7 15, 4 4 8 1 9, 9 और 1 10, तो कितना मिला? 15 मीटर। ए बी क्या है? हाइट है। आपको देखने से ही लग रहा है कि दो पैरेलल लाइंस हैं ए डी और बी सी, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? ए बी। तो ए बी क्या है? हाइट है। हाइट क्या होते ही? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है दोनों के बीच में। आगे क्या दिया है? ए डी की वैल्यू, ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल सी डी। अच्छा, एरिया निकालना है। तो पहले हमने क्या निकाला? हाइट निकाला 15। अब हमें एरिया निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ पैरेलल साइड्स का सम। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? 40 और 48 वाली। तो 40 प्लस 48 इंटू हाइट 15, कितना मिला? हाँ, 4 4 8 88, 88/2, 44 इंटू 15, कितना मिला? 15 चौको 60, 15 चौको 60 और 6 66, 660 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। चलिए, ये क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें 4 भुजाएं हों। इसका डायगोनल है 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड इनटू इट। 8 और 13 ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हैं। अब हमें क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। हमें एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ। एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ फिगर 1, एरिया ऑफ फिगर 2, एरिया ऑफ फिगर 3 और एरिया ऑफ फिगर 4। हमें सब मिला करके एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ फिगर 1 निकालते हैं। फिगर 1 का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, ए बी इंटू हाइट, कितना है? 13। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता, छोड़ देते हैं। प्लस सेकंड का एरिया निकालते हैं। सेकंड ये है तो हाफ बेस इसका क्या हुआ? बी डी इंटू हाइट कितना है? 13। ये सेकंड का एरिया है। थर्ड का एरिया क्या है? हाफ हाइट कितनी है? 8 इंटू बेस कितना है इसका? ए एफ। और फोर्थ का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ हाइट कितनी है? 8 इंटू बेस कितना है? डी एफ। टोटल एरिया निकालने के लिए क्या कर दीजिए? सम कर दीजिए। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इनका आप क्या कर दीजिए? सम कर दीजिए। जब आप सम करेंगे तो पाएंगे क्या? हाफ, ये कितना हो जाएगा? 13 ए बी प्लस 13 बी डी प्लस 8 ए एफ प्लस 8 डी एफ, यही आएगा। हाफ 13 ए बी और बी डी, ए बी ये है, बी डी ये है। ए बी और बी डी मिला करके इसको 13 कामन ले लीजिए, ए बी प्लस बी डी, प्लस यहाँ से 8 कामन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? ए एफ प्लस डी एफ। अब ध्यान से देखिए, ए बी और बी डी इन दोनों को मिला करके लेंथ कितनी दी है? 24। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ 13 इंटू 24 प्लस 8 इंटू ए एफ और डी एफ, इसको मिलाकर लेंथ कितनी दी गई है? 24। यहाँ से 24 क्या ले लीजिए? कॉमन। 24 कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? हाफ 24। 24 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? 13 प्लस 8 12, 8 और 13 और 8 21। तो ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 21। तो कितना मिला? 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और एक 25, 252 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्यों? जो नहीं गिवन है उसको एज इट इज लिखिए, और उसका सब जब आप सम करेंगे तो आपको ऐसे ही देखिए, कभी भी रटिएगा नहीं। जो आपको गिवन है उतना लिखिए, उसके बाद आगे अपने आप दिमाग चलेगा। उसमें सोचिए कि हम कैसे निकाल सकते हैं। एक्स वाई जेड ये सब मत मानिएगा, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
केवल चीज़ें कन्फ्यूज होंगी, कन्फ्यूजन में रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। द डायगनल्स ऑफ रोम्बस आर दिस, फाइंड इट्स एरिया। तो रोम्बस का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू डायगनल का इंटू 7.5 इंटू 12, 2 छक्के 12, 6 से इसको गुणा कर दीजिए, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर रोम्बस का एरिया आ गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। जब साइड और एल्टीट्यूड दिया हो, साइड और हाइट दिया, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, ये कितना होता है रोम्बस का एरिया, 5 इंटू साइड इंटू हाइट, कितना हो जाएगा, 5 40, 5 चौक 20 और 4 24, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया मिल गया रोम्बस। अब डायगनल के उससे निकाल रहे हैं कि एक डायगनल ये है तो दूसरा डायगनल क्या हो जाएगा, तो इसी को क्या कर दीजिए, हाफ D1 इंटू D2, D2 हमें नहीं पता, तो 2 चौके 8, तो D2 क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 24 को 4 से भाग दे दीजिए, ठीक, तो दूसरा डायगनल क्या हो जाएगा 24। एरिया किसी भी तरीके से निकालेंगे सेम निकलेगा, चाहे साइड और एल्टीट्यूड से निकालिए चाहे डायगनल से। क्वेश्चन नंबर 7, द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। एक फ्लोर है, फर्श पर कितनी टाइल्स लगी हैं, 3000। किस शेप में है, रोम्बस शेप में, और हर एक टाइल का डायगनल कितना है, 45 और 30। इसका क्या मतलब है कि रोम्बस का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ 45 इंटू 30, कितना मिला, 15 × 5 = 75, 15 चौको 60 और 7 67, मतलब एक टाइल का एरिया इतना है 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कितनी टाइल्स लगी हैं, 3000, 675 इंटू 3000, हमें पूरे फर्श का एरिया मिल गया। अब उसको पॉलिश करना है, और पॉलिश की खर्च कितना है, 4 पर मीटर स्क्वायर। ये कितने किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100। तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर स्क्वायर बदलने के लिए क्या कर लेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो 100 से 2 बार भाग दे देंगे, ये मीटर स्क्वायर में बदल गया। अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 4, तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना हो जाएगा, 4 से गुणा कर दीजिए, तो 0 0 0 0, एक जीरो यहाँ से कटा, एक जीरो यहाँ से कटा, ठीक है, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 से इसको काट दीजिए, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, हाँ 5 × 5 = 25, 135, 135 इंटू 6, कितना हुआ, 6 पंचे 30, 6 × 3 = 18, 13 × 6 = 78 और 3 = 81, 810 रुपए का खर्चा आएगा। कोई दिक्कत, स्टेप वाइज कीजिए, पहले एक टाइल का एरिया निकालिए, फिर पूरे फर्श का निकालना है, तो 3000 टाइल्स लगी हैं तो 3000 से गुणा कर दिए। अब हमें ये देखना है कि एरिया निकला है सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो हम खर्च कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, 1 मीटर स्क्वायर पर, तो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 100 से 2 बार भाग करना है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक, फिर एक का जितना कॉस्ट हो उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 4 रुपये, तो 4 से मल्टीप्लाई करके हम टोटल खर्च निकाल लिए, रटिएगा नहीं। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, मोहन एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड को खरीदने की कोशिश कर रहा है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस ऑफ साइड्स ऑफ अलोंग द रोड। अगर मैं इसको x मानूं तो इधर की तरफ जो है वो क्या है, 2x, डबल है, यही कह रहा। एरिया इसका कितना है, 10,500, और दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस कितना है, 100। अब हमें क्या कह रहा, इस 2x की वैल्यू निकालो, तो क्या कीजिए, एरिया कितना है, 10,500 इज इक्वल टू हाफ, हाइट कितनी है, 100, और पैरेलल साइड का सम कर दीजिए, तो x + 2x कितना हो जाएगा, 3x, तो 10,500 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 3x। 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 × 1 = 5, 0,
तो 210 इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाई 3, कितना मिला 70। तो यहाँ की लंबाई कितनी है 2x, तो रिवर साइड की लंबाई कितनी हो जाएगी 70 इंटू 2, कितना 140 मीटर। ये आपका आंसर, यही हमसे पूछा गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, टॉप सरफेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है, वो ऑक्टागोन मतलब 8 भुजाएं हैं, एज सोन इन फिगर। अच्छा वो है, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस, एरिया निकालना है। क्या करेंगे, साइड इक्वल है, ध्यान रखिएगा। अगर ये 11 है तो ये भी 11 होगी, तो ये ट्रेपेजियम का एरिया, ये ट्रेपेजियम का एरिया, और ये रेक्टेंगल का एरिया, तीसरा ये। तो पहले फिगर का मैं एरिया निकाल रहा हूँ। पहले फिगर में क्या है, अगर ये 11 है तो ये भी 11 होगा, और साइड क्या है, ऑक्टागोन है, रेगुलर ऑक्टागोन, तो हर एक साइड बराबर होगी, तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5, ये 5 5 5 5। तो हमें तो पैरेलल साइड से मतलब है ट्रेपेजियम में, एक साइड ये 11 है, एक है 5, और उनके बीच की हाइट कितनी है 4, जो वो है वही इधर होगा, तो ये कितना हो जाएगा हाफ, हाइट है 4, और पैरेलल साइड्स का सम कर दीजिए 11 और 5, ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 11 और 5 16, 16 दूनी 32, 32 मीटर स्क्वायर। नीचे का एरिया 32 निकला तो ऊपर का भी 32 ही निकलेगा, क्योंकि रेगुलर ऑक्टागोन है। तो 1 और 2 का एरिया सेम निकलेगा। थर्ड का एरिया निकालते हैं। थर्ड का एरिया कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल है, लंबाई इंटू चौड़ाई, कितना निकला 55। तो आपके पास टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागोन क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3, तो 32 + 32 + 55, कितना निकला 64 + 55, 5 4 9 6 5 11, 119 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ मीटर में गिवन है। ये आपका आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज ए पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज सोन इन फिगर। ज्योति और कविता, इन्होंने दो फिगर दो तरीके से निकाला। देखिए आंसर मिलाइए, इनका क्या सेम है। चलिए, ये क्या है, ट्रेपेजियम है, तो इसका जो एरिया आएगा वही इसका आएगा, क्योंकि सारा कुछ रेगुलर है। ठीक है, हर एक साइड क्या है 15 15। अब क्या कह रहा है, तो इसका एरिया निकालिए 1 का, ये 2 है, 1 का एरिया जब निकालेंगे तो हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का सम कर दीजिए। पैरेलल साइड्स कितनी है 15, एक है, और दूसरी ये वाली पूरी साइड, पूरी लेंथ की लंबाई कितनी है 30, इंटू इसकी हाइट, हाइट ये है, ये कितना है 15 का आधा, ये टोटल है 15, तो 15 का आधा कर दीजिए, तो कितना मिला 15 और 30 45, तो ये कितना है 45 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 4, ये इसका निकला। इसी तरह इसका निकलेगा 2 का, दोनों को सम करेंगे तो टोटल एरिया कितना मिलेगा, ये निकला 1 का, 2 का भी सेम है, 2 का भी सेम है, तो हमें टोटल एरिया क्या मिल जाएगा 1 + 2, या इसी को 2 से गुणा कर दीजिए, तो क्या मिला 45 इंटू 15 बाई 4 इंटू 2, 2 से भाग दे दीजिए तो क्या मिलेगा 15 × 5 = 75, 15 चौको 60 और 7 67 डिवाइड बाई 2, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 से 14, 2 पंचे 10 मीटर स्क्वायर, ये एरिया निकलेगा। अगर हम इधर से निकालेंगे तब भी यही एरिया निकलना चाहिए। तो ज़रा देख लेते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया कितना निकलेगा, साइड का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225। इस ट्रायंगल का एरिया क्या निकलेगा, हाफ, बेस कितना है 15 और हाइट कितनी है, ये टोटल है 30, 30 में से इतना पार्ट चला गया 15 चला गया, तो कितना बचा 15, तो 15 इंटू 15 225, 225/2, कितना निकला 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, इसको जोड़ दीजिए तो कितना निकलेगा 337.5, दोनों से आंसर सेम निकले। ठीक, आगे क्या कह रहा है, यू कैन सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया, सजेस्ट कर दीजिए और कैसे निकाल सकते हैं। हाँ,
दूसरा तरीका कैसे निकाल सकते हैं, ये एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये एक ट्रायंगल बना दीजिए, 1 2 और 3, सब कुछ ट्रायंगल से कर दीजिए। हमें बेस और हाइट पता ही है। 1 का एरिया क्या निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। जो 1 का निकलेगा वही सेम 2 का निकलेगा, क्योंकि दोनों मिरर इमेज हैं। और थर्ड का एरिया पता ही है, हाफ बेस इंटू हाइट। इससे भी करेंगे आंसर सेम आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, डायग्राम ऑफ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन। अच्छा ये है पिक्चर का फ्रेम, इसकी आउटर डायमेंशन है 20 और वो 24 और 28, इनर डायमेंशन कितनी है 16 और 20। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। ईच सेक्शन ये फ्रेम का क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम, ये भी ये भी ये भी ये भी। तो इसका एरिया, सपोज मैं इसका एरिया निकाल रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा, हाफ हाइट। हाइट जरा देखिए, पहले पैरेलल साइड का सम कर लीजिए, 20 + 28। अब जरा हाइट देखिए, ये टोटल है 24, 24 में से ये अंदर वाली साइड कितनी हो गई 16। अब 24 में से 16 गए, कितना बचा 8। 8 ये और ये मिला करके है, तो अगर दोनों मिलाकर 8 है तो एक की विड्थ क्या हो जाएगी 4, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया है विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। तो हाइट कितनी हो गई 4, तो 2 दूना 4, 48 इंटू 2 कितना निकला 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो इसका एरिया निकलेगा वही इसका निकलेगा। जरा ऊपर वाले का देख लेते हैं, ऊपर और नीचे वाले का। हाफ पैरेलल साइड का सम कर दीजिए, 24 + 16। हाइट देखिए, ये टोटल है 28, 28 में से ये 20 है, चला गया, कितना बचा 8। 8 में से 4 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, तो ये कितना निकला 2 दूना 4, 24 और 16 40, 40 इंटू 2 क्या मिला 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो इसका एरिया निकलेगा 80, वही यहाँ पर मिलेगा 80 सेंटीमीटर। कहानी समझ में आ गई, ठीक। रटिएगा नहीं चीज़ों को, बस आपको एक ही चीज़ याद रखना है, वो क्या, फार्मूले जो आपको पहले बता दिए जा चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉलिड शेप्स की बात करेंगे, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और पहाड़ा जरूर याद कर लीजिए, साथ में फार्मूला भी याद कीजिए। धन्यवाद।